हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं पेन के बारे में। तो पेन क्या है? अगर इसकी अपन डेफिनेशन देखें तो ये क्या है, एक अनप्लीजेंट सेंसेशन है। ठीक है, अनप्लीजेंट सेंसेशन मतलब ऐसा सेंसेशन जिसे हम नहीं चाहते कि हमारे अंदर हो। मतलब अनप्लीजेंट मतलब अनचाहा। ठीक है, अनप्लीजेंट सेंसेशन है। तो इसके डेफिनेशन देखें तो पेन इज एन अनप्लीजेंट सेंसरी एंड इमोशनल एक्सपीरियंसेस associated with actual and potential tissue damage और describe in the term such damage। ठीक है, तो पेन क्या है? एक अनप्लीजेंट सेंसरी और इमोशनली एक्सपीरियंसेस है जो किससे एसोसिएटेड होता है? एक्चुअल और पोटेंशियल टिश्यू डैमेज, मतलब टिश्यू डैमेज से रिलेटेड सेंसरी और इमोशनली एक्सपीरियंसेस क्या है? अनप्लीजेंट सेंसरी और इमोशनल एक्सपीरियंसेस को अपन क्या बोलेंगे? पेन बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं नेचर ऑफ पेन के बारे में कि पेन का जो नेचर है वो किस तरीके का होता है। तो इसमें सबसे पहले क्या है नेचर ऑफ पेन के अंदर की पेन जो है वो सब्जेक्टिव है। मतलब सब्जेक्टिव मतलब जो पेशेंट आपको बताएगा। ठीक है, और हाईली इंडिविजुअलाइज्ड मतलब जो इंडिविजुअल है उसके ऊपर डिपेंड करेगा या फिर इंडिविजुअल है उसको पता लगेगा इसके बारे में। इट इज स्टिमुलस इज फिजिकली एंड मेंटल इन नेचर। जो इसका स्टिमुलस है मतलब जो पेन को स्टिमुलेट कर रहा है या फिर पेन जिसकी वजह से हो रहा है, या तो वो फिजिकल हो सकता है या फिर वो मेंटली हो सकता है। ठीक है, ये जो है इंटरफेयर करता है पर्सनल रिलेशनशिप में और इन्फ्लुएंस करता है मीनिंग ऑफ लाइफ को। मतलब अगर पेन जो है तो वो क्या करेगा? इन्फ्लुएंस करेगा, इंटरफेयर करेगा आपकी पर्सनल रिलेशनशिप के अंदर और इन्फ्लुएंस करेगा मीनिंग ऑफ लाइफ को। ठीक है, आपकी जो लाइफ है उसको प्रभावित करेगा। ओनली द पेशेंट नो वेदर पेन इज प्रेजेंट एंड हाउ द एक्सपीरियंस फील। मतलब सिर्फ जो पेशेंट है वो जान सकता है कि जो पेन है वो किस तरीके का है। ठीक है, और वो किस तरीके का एक्सपीरियंस कर रहा है, किस तरीके का फील कर रहा है। और मे नॉट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ टिश्यू इंजरी। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब ज़्यादा टिश्यू डैमेज हुआ है तो ज़्यादा पेन हुआ होगा या फिर कम टिश्यू डैमेज हुआ है तो कम होगा। मतलब ये डायरेक्टली इंटरलिंक्ड नहीं है। ठीक है, तो अपन ने नेचर के अंदर देखा कि सबसे पहले तो ये सब्जेक्टिव है और हाईली इंडिविजुअलाइज्ड है। दूसरा इसका जो नेचर है ये जो है स्टिमुलस है फिजिकल और मेंटल नेचर का। ठीक है, ये पर्सनल रिलेशनशिप और लाइफ को क्या करेगा? इंटरफेयर करेगा। इसके बारे में सिर्फ जो है पेशेंट जानता है और कि वो किस तरीके का फील कर रहा है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ ये क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है अमाउंट ऑफ टिश्यू इंजरी के। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं साइन एंड सिम्टम ऑफ पेन। पेन के साइन एंड सिम्टम क्या है? तो सबसे पहले क्या होता है, जो आपकी रेस्पिरेटरी रेट है वो बढ़ जाएगी। मतलब जो सांस लेने की दर है, रेस्पिरेटरी रेट है, वो आपकी बढ़ जाएगी, आपकी हार्ट रेट बढ़ जाएगी। ठीक है, पेरिफेरल वेसोकंस्ट्रिक्शन अपन को इसके अंदर देखने को मिलेगा, पेलर अपन को वहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, और क्या हो रहा है? हार्ट रेट बढ़ रही है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ रही है, तो साथ में अपन को ब्लड प्रेशर जो है वो भी बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। फिर इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके अंदर क्या है? हार्ट रेट बढ़ रही है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ रही है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। आपके जो ऑर्गन्स हैं, ठीक है, उनकी क्या है उनकी क्या डिमांड बढ़ रही है, उनके क्या फंक्शन ज़्यादा, मतलब कंजप्शन ज़्यादा कर रहे हो। ठीक है, बीएमआई बढ़ रही है, उसकी वजह से जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो भी आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। डायाफोरेसिस मिलेगा, पसीना पेशेंट को ज़्यादा देखने को मिलेगा, पसीना आया हुआ मिलेगा, और जो प्यूपिल्स हैं वो डायलेटेड अपन को मिलने वाली है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम में। मॉर्निंग अपन को देखने को मिलेगी और गॉर्डिंग द एरिया देखने को मिलेगा, रेस्टलेसनेस अपन को देखने को मिलेगी और इरिटेबिलिटी अपन को देखने को मिलेगी। अब अपन बात करते हैं पेन के टाइप के बारे में कि भाई पेन जो है वो कितने टाइप का है या फिर कौन कौन से टाइप का होता है। ठीक है, तो इसको क्लासिफाई किया गया है
चार मतलब चार बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया गया है। बेस्ड ऑन ड्यूरेशन, मतलब पेन जो हो रहा है वो कितने ड्यूरेशन से हो रहा है, कब से हो रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट जो है बेस्ड ऑन लोकेशन, कि पेन जो है वो कहाँ पे हो रहा है, पेन की इंटेंसिटी क्या है, और पेन का इटियोलॉजी क्या है, मतलब पेन का कारण क्या है। सबसे पहले तो क्या हो गया, ड्यूरेशन, मतलब कब से, ठीक है। और लोकेशन की बात करें तो कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। और इंटेंसिटी की बात करें तो तीव्रता कितनी है, मतलब बहुत सीवियर हो रहा है या फिर लो हो रहा है, मीडियम हो रहा है, मतलब उसके हिसाब से। और ईटियोलॉजी के मतलब किस वजह से हो रहा है, ठीक है। ईटियोलॉजी का मतलब क्या हो गया, वजह क्या है पेन होने की। तो ये तो हो गए पेन को क्लासिफिकेशन करने के। भाई चार टाइप से अपन क्लासिफाई कर रहे हैं, ड्यूरेशन, लोकेशन, इंटेंसिटी और ईटियोलॉजी के बेसिस पे। और अब अपन बात करते हैं पेन बेस्ड ऑन द ड्यूरेशन। बेस्ड ऑन द ड्यूरेशन अगर अपन बात करें तो दो तरीके का पेन होता है, एक्यूट पेन और क्रोनिक पेन। एक्यूट पेन तो क्या है, मतलब जो इसकी ड्यूरेशन होती है वो शॉर्ट टाइम होती है। और क्रोनिक पेन जो होता है मतलब ये लॉन्ग टाइम तक चलता रहता है या फिर लॉन्ग टाइम तक अपन को देखने को मिलता है। अब क्रोनिक पेन है, ठीक है, तो उसमें भी क्या है, तीन तरीके के होते हैं। कौन कौन से, एक तो नॉन कैंसरस पेन, मतलब पेन है लेकिन वो कैंसर से रिलेटेड नहीं है। एक क्रोनिक कैंसर पेन है और एक क्रोनिक एपिसोडिक पेन है, मतलब पेन के क्या आ रहे हैं, एपिसोड्स अपन को देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अब अपन बात करने वाले हैं एक्यूट पेन के बारे में। एक्यूट पेन क्या है, when pain lasts only through the expected recovery period is described as acute pain। मतलब अपन बोल सकते हैं कि जो पेन है उसका रिकवरी पीरियड क्या है, एक्सपेक्टेड है या फिर अपन बता सकते हैं मतलब कम है, तो उसे अपन एक्यूट पेन के अंदर कंसिडर करेंगे। एक्यूट पेन कैसा होता है, प्रोटेक्टिव होता है, आइडेंटिफिएबल होता है, मतलब इसे अपन पता लगा सकते हैं, आइडेंटिफिएबल कॉज होता है इसका, और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, और लिमिटेड टिश्यू डैमेज होता है, ठीक है। और इसका इमोशनल रेस्पॉन्स जो है वो अपन को देखने को मिलता है, ठीक है। फिर एक्यूट पेन का क्या होता है कि इवेंचुअली रिजॉल्व हो जाता है विद और विदाउट ट्रीटमेंट। बहुत सी बार तो क्या है कि इसको ट्रीटमेंट की नीड होती है, मतलब एक्यूट पेन के अंदर क्या है, ट्रीटमेंट के साथ ये क्या होता है, ठीक हो जाता है, या तो ट्रीटमेंट के साथ ठीक हो जाता है, बिना ट्रीटमेंट के भी ठीक हो जाता है। और या फिर ऐसे होता है कि भाई कोई इंजरी हुई थी छोटी मोटी, जैसे ही वो घाव भर गया तो वो पेन ठीक हो गया। जैसे एक्यूट पेन के अंदर अपन कंसिडर कर रहे थे, मेरे को क्या सर दर्द हो रहा था, थोड़ी देर बाद या तो मैंने कोई ट्रीटमेंट लिया या फिर नहीं ट्रीटमेंट लिया, तो 2 घंटे 4 घंटे बाद वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, सबसाइड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं एक्यूट पेन के अंदर ही कंप्लीट पेन रिलीफ इज़ नॉट ऑलवेज अचीवेबल, मतलब इसके अंदर कंप्लीट पेन रिलीफ नहीं मिलता, लेकिन पेन जो है वो रिड्यूस हो जाता है, एक ऐसी लेवल पे आ जाता है जहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, उसे टॉलरेट कर सकते हैं, अपन उसे सहन कर सकते हैं, ठीक है। कि ऐसी कंडीशन हो जाती है जहाँ पर अपन क्या कर लेते हैं, उसे टॉलरेट कर लेते हैं और सहन कर लेते हैं। और अनरिलीव्ड एक्यूट पेन जो होता है वो अगर कंटिन्यू रह गया, प्रोग्रेस कर रहा है, मतलब एक्यूट पेन है, ठीक है, वो कंटिन्यू रहा, या फिर अपन बोल सकते हैं नॉट रिलीव्ड। नॉट रिलीव्ड है तो वो फिर किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, क्रोनिक पेन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फिर एक्यूट पेन के बाद अपन बात करेंगे क्रोनिक पेन के बारे में। क्रोनिक पेन क्या है, ऐसा पेन, ठीक है, जो 6 मंथ से ज़्यादा तक अपन को कंटिन्यू फील हो रहा है या फिर कंटिन्यू अपन उसको फेस कर रहे हैं, या फिर अपन बात कर सकते हैं कि कांस्टेंट रहता है या फिर वापस हो जाता है थोड़ा सा भी, अगर अपन उसको माइल्ड टू सीवियर इंटेंसिटी के साथ, मतलब जो पेन की इंटेंसिटी है, मतलब जो पेन होता है या तो माइल्ड होता है, माइल्ड से सीवियर होते चला जाता है, ठीक है। अब इसकी अगर अपन बात करें तो इसका जो कॉज होता है वो आइडेंटिफिएबल नहीं होता, और ये इसके अंदर क्या है,
जो उसकी वजह से क्या है, पर्सनल सफरिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, मतलब बहुत लंबे टाइम तक पेशेंट जो है उसको सफ़र करता है, क्योंकि जो एक्चुअल कॉज है उसको हम अपन आइडेंटिफाइड ही नहीं कर पा रहे। जैसे एग्जाम्पल के अंदर अपन देख सकते हैं अर्थराइटिस का पेन, ठीक है, सर दर्द मतलब ऐसा जिसका अपन कॉज आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, मतलब लगातार डेली हो रहा है, रोज़, मतलब सुबह उठो तो सर दर्द, शाम को उठो तो सर दर्द, ठीक है। और पेरीफेरल न्यूरोपैथी मतलब नर्व से रिलेटेड पेन जो है वो हो रहा है लगातार, तो उसके अंदर क्या है, अपन क्रोनिक पेन जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। जो क्रोनिक पेन है कि पॉसिबल है कि उसका कॉज जो है वो अननोन हो, ठीक है, और अनरिलेटिंग नेचर हो, अनसर्टेनिटी ऑफ ड्यूरेशन मतलब उसकी ड्यूरेशन फिक्स नहीं हो, ठीक है, और जो नेचर है उसका अनरिलेटिंग होगा, ठीक है। इससे क्या है, पेशेंट जो है फ्रस्ट्रेट होता है, फ्रिक्वेंटली साइकोलॉजिकल डिप्रेशन में जाता है, इवन इतना तक हो जाता है कि पेशेंट क्या कर लेता है, सुसाइड कर लेता है कि भाई जो पेन है वो कंटिन्यूसली इतने दिनों से हम फेस कर रहे हैं, लेकिन उससे क्या नहीं हो रहा, कोई उसे रिलीफ नहीं मिल पा रहा है, तो वो क्या कर लेता है, फिर सुसाइड कर लेता है, या फिर पेन इतना सीवियर हो जाता है कि वो उसको सहन नहीं कर पाता, तो ये सोचता है कि ऐसे पेन से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं, तो वो उससे क्या हो जाता है, वो सुसाइड कर लेता है, ठीक है। अब इसके सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं, एक तो क्या है, पेशेंट फटीग फील करता है, इंसोम्निया, रातों को नींद नहीं आती, एनोरेक्सिया होता है, ठीक है, वेट लॉस पेशेंट का होने लग जाता है, होपलेस हो जाता है कि ये मेरा ठीक ही नहीं होने वाला, या फिर क्या हो जाता है कि उसको कोई होप नहीं रहती, मतलब कि भाई अब ये ठीक होगा नहीं होगा, मतलब एक तरीके से बिल्कुल वो होपलेस हो जाता है। और एंगर अपन को इसके अंदर देखने को मिलता है। फिर जो क्रोनिक पेन है वो कैसा हो सकता है, नॉन कैंसरस भी हो सकता है, कैंसर का पेन भी हो सकता है, और एपिसोडिक पेन भी हो सकता है। उसके बाद अपन अगर बात करें तो अगर क्रोनिक पेन नॉन कैंसर पेन है, तो जो क्रोनिक पेन है रिजल्टेड ड्यू टू द नॉन कैंसर डिजीज कंडीशन इज टर्म्ड क्रोनिक नॉन कैंसर पेन, मतलब नॉन कैंसर पेन कौन सा है, जो किसकी वजह से मतलब कोई क्रोनिक डिजीज़ जो है वो अपन को देखने को नहीं मिल रही है। क्रोनिक नॉन कैंसर पेन कौन सा है कि जो किसकी वजह से आ रहा है, नॉन कैंसरस डिजीज़ की वजह से अपन को देखने को मिल रहा है, वो क्रोनिक नॉन कैंसरस पेन है। अगर क्रोनिक कैंसरस पेन की अगर अपन बात करें तो ऐसा पेन जो कैंसर की वजह से देखने को मिल रहा है, ठीक है, कोई ट्यूमर है वो प्रोग्रेस कर रहा है उसकी वजह से देखने को मिल रहा है, ठीक है, वो क्या है, क्रोनिक कैंसरस पेन होता है। अप्रोक्सीमेटली 70 से 90% जो पेशेंट होते हैं वो इस पेन को एक्सपीरियंस करते हैं। फिर क्रोनिक एपिसोडिक पेन क्या है, जो स्पोरेडिकली ओवर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम ऑफ एपिसोडिक पेन, मतलब क्या है, बार बार अलग अलग जगह अपन को देखने को मिल रहा है। जो जो एपिसोड है वो कितने हो सकते हैं, मतलब रोज़ रोज़ आपको दिन में जैसे 1 घंटे हुआ, फिर 2 घंटे नहीं हुआ, फिर वापस 1 घंटे हो गया, या फिर आज हो गया 1 घंटे, फिर कल 1 घंटे हो गया, तो मतलब क्या है, एक एपिसोड से अपन को देखने को मिल रहा है, मतलब हावर्स में, डेज में और वीक्स में, ठीक है। ये क्या है, एग्जाम्पल अगर अपन देखें तो माइग्रेन जो होता है उसको अपन इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट, लोकेशन के लोकेशन के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें पेन का क्लासिफिकेशन की, तो जो साइट है जहाँ पे पेन हो रहा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग पेन को डिवाइड किया गया है। जैसे सर में दर्द हो रहा है तो हेडेक है, फिर बैक पेन मतलब कमर में दर्द होने लग गया, बैक पे दर्द होने लग गया, ठीक है, जॉइंट पेन हो गया, स्टमक पेन हो गया, स्टमक में हो रहा है तो कार्डियक पेन हो गया अगर कार्डियक रीजन में हो रहा है तो, ठीक है। रेफर्ड पेन, जैसे पेन जो है एक एरिया से दूसरे एरिया के अंदर क्या हो रहा है, मैनिफेस्ट हो रहा है, जा रहा है, ठीक है, रेफर हो रहा है, उसे रेफर्ड पेन। जैसे कार्डियक पेन है वो शोल्डर और लेफ्ट आर्म की तरह कैसे होता है, रेडिएट होता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बेस्ड ऑन इंटेंसिटी। इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें पेन की, तो माइल्ड पेन, मॉडरेट पेन और सीवियर पेन, ठीक है। माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, मतलब माइल्ड के अंदर क्या थी, इंटेंसिटी क्या थी, लो थी, ठीक है, इसके अंदर कैसी हुई, हाई हो गई।
और इसके अंदर क्या हो गई, वेरी हाई हो गई। मतलब जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ती आ रही है उसके टाइप अपन ने 3 टाइप कर दिए, ठीक है। पहला तो माइल्ड पेन हो गया, दूसरा मॉडरेट पेन हो गया और तीसरा सीवियर पेन हो गया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पेन स्केल के बारे में, ठीक है। इसके बारे में अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।